जय हिंद। आप सभी को खोटा के आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये याद रखिए साथियों कि जो खोटा जो बुक है उनको 3 भागों में बांटा गया है। मेनली कितने भागों में? 3 भागों में। एक है भाग 1 जिसमें साथियों खंड क है। ये क्या है साथियों? खंड जो क है इसमें व्याकरण दिया गया है, ठीक है। दूसरे में अगर हम लोग बात करें खंड ख की, साथियों जो खंड ख है, खंड ख में साथियों पद जो है साहित्य के बारे में दिया गया है, जिसमें हम लोगों को गीत कविताएं पढ़ना है। अगर हम लोग खंड गौ की बात करते हैं तो खंड गौ में हमें साथियों जो है वो गद्य साहित्य पढ़ना है, कविता, नाटक और बहुत सारे जो लेखक हैं उनके हमें जीवनी के बारे में जानना है। तो ये जो साथियों एक पथिया डोंगल महुआ है, ये खंड ख पद साहित्य का जो शिष्ट जो कविताएं हैं वो है, इस पे संकलन किया गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि एक पथिया डोंगल महुआ आखिर क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ की बात करें तो एक पथिया डोंगल महुआ का मतलब होता है साथियों, ये एक पथिया डोंगल महुआ जो है वो है एक किताब का संग्रह है। इसमें बहुत सारे कवियों के कविताओं का संकलन किया गया है। विभिन्न कवियों के कविताओं को एक जगह रखने का काम किया गया है एक पथिया डोंगल महुआ में। और ये जो साथियों एक पथिया डोंगल महुआ जो जिनके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है संतोष कुमार महतो, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं। अब हम लोग साथियों जो जेएसएससी का जो सिलेबस है उसके सिलेबस में हम लोगों को इसके फर्स्ट 10 कविताओं के बारे में पढ़ना है। तो वो 10 कविताएं साथियों हम लोग जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के बारे में पढ़ लेना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों एक पथिया डोंगल महुआ का पहले अर्थ जान लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पर जो है साथियों एक का मतलब तो आप जानते ही हैं कि एक होता है, और पथिया का मतलब होता है टोकरी बांस का, ठीक है, टोकरी। और अगर हम लोग डोंगल की बात करें तो डोंगल मतलब होता है साथियों चुन कर, ठीक है। और महुआ तो आप सभी को पता होगा कि महुआ जो होता है एक फल है झारखंड में। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कभी कभी कि महुआ क्या है। एक नृत्य है, एक गीत है, एक नाटक है या एक प्रकार का फल है। तो साथियों याद रखिएगा महुआ जो है वो एक प्रकार का फल है। अब हम लोग एक बात इसका समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पुस्तक का जो शीर्षक है वो एक पथिया डोंगल महुआ ही क्यों दिया गया। तो जैसे साथियों कि आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक टोकरी में चुन चुन कर महुआ को रखना, उसी प्रकार साथियों इस बुक में अनेक सारी कविताओं को चुन चुन कर रखा गया है। तो आइए हम लोग अब पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, पुस्तक का परिचय जानते हैं। हम लोग तो मतलब जान गए। यहाँ पर देख लीजिए समर्पण लिखा हुआ है। तो समर्पण मतलब क्या होता है साथियों, ठीक है। तो हम लोग जैसे आप देखते होंगे कोई सॉन्ग आता है तो उसमें डेडिकेट करता है कि ये सॉन्ग मैं अपनी माता को डेडिकेट करता हूँ, या अपनी दादी को, अपने फादर को, अपने भाई को, बहन को। उसी प्रकार साथियों जो बुक कोई आता है तो बहुत सारे राइटर उसको समर्पण करते हैं, मतलब डेडिकेट करते हैं। तो ये जो संतोष कुमार महतो जी हैं उन्होंने इस बुक को अपने दादाजी के लिए डेडिकेट किया है, ठीक है, दादाजी के लिए डेडिकेट किया। तो ये एग्ज़ाम पर आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि उनका समर्पण क्या था। तो आइए हम लोग पुस्तक परिचय के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि पुस्तक परिचय की अगर हम लोग बात करें एक पथिया डोंगल महुआ की, तो उस पुस्तक का परिचय है कि संकलनकर्ता जो हैं यानी विभिन्न कवियों के जो कविताओं को एक जगह रखने का जो काम किए हैं वो संतोष कुमार महतो जी ने किया है। सबसे पहले तो ये समझ लिए हम लोग। अब हम लोग इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे कि इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। तो प्रथम प्रकाशन की अगर बात करें तो 1990 में इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था। अगर हम लोग द्वितीय प्रकाशन की बात कर लें तो द्वितीय प्रकाशन जो है वो 2005 में इसका किया गया है। साथियों आप याद रखिएगा कि आपसे एग्ज़ाम में अंदर से कम और यही सबसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम संस्कलन कब हुआ था, इनके राइटर का नाम क्या है, इनके जो भूमिका लेखन का काम किसने किया था। तो ये सब ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। आपके अंदर से प्रश्न बहुत कम रहेंगे और आपसे यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग भूमिका की अगर बात कर लेते हैं तो साथियों इनकी भूमिका जो है वो दयानंद बटोही, ठीक है, याद रखिएगा। एक एक चीज़ जो मैं साथियों आप लोगों को बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखना जरूरी है कि अगर हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ की अगर भूमिका लेखन की बात करें तो दयानंद बटोही जी ने इनका
भूमिका लिखा है। अगर हम लोग इसमें कुल कविताओं की बात कर लेते हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ में कितने कविताओं को शामिल किया गया है, तो कुल 47 कविताएं को शामिल किया गया। साथियों, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास कर लीजिए कि जो एक पथिया डोंगल महुआ है उसमें टोटल कविताएं हैं 47, उसमें सर्वाधिक जो कविताएं हैं वो विश्वनाथ दसोंधी राज के कवि जो हैं उनको शामिल किया गया, और इनकी कितनी कविताएं हैं, तो 6 कविताएं हैं। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पुस्तक के जो संकलनकर्ता हैं यानी संतोष कुमार महतो जी, उनकी कितनी कविताएं हैं इस किताब में, तो उनके जो कविता हैं वो 5 कविताएं इनमें शामिल किया गया है। अब चलिए, अगर हम लोग संतोष कुमार महतो जी ने इस कविता का संकलन किया है पुस्तक का, तो हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना उचित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संतोष कुमार जो है उनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा साथियों 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। कितना, 2 सितंबर 1930 को। किनका, संतोष कुमार महतो, जिन्होंने क्या किया है, एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन किया है। अगर हम इनके स्थान की बात करें कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ था। अगर हम लोग इनके पिता की बात कर लें तो तालो महतो इनके पिता हैं और माता इनके छुटमनी देवी। अगर पेशा बात करते साथियों की ऑक्यूपेशन क्या है इनका, ये क्या काम करते थे, तो ये एक शिक्षक हैं जो कि डीवीसी चंद्रपुरा में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करते कि इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 30 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनके रचना भी जान लेते हैं। तो एक तो साथियों आप जान ही रहे हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ, और साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों एक मौनी फूल जो कि कविता संग्रह में था। इसके पिछले सिलेबस जो जीएसएससी का जारी हुआ था उसमें हम लोगों को पढ़ना था एक मौनी फूल। ठीक है, अगर इनकी सम्मान की बात कर लिया जाए कि इनका सम्मान क्या है, तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1992 में इनको मिला था। किनको, संतोष कुमार महतो जी को। कब मिला था, तो 1992 में। कौन सा सम्मान मिला था, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने साथियों इस वीडियो में एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में पूरी परिचय जाना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा साथियों, इसमें हम लोग 10 कविताओं का अध्ययन करेंगे एक एक करके। हम लोग हर वीडियो में 3 कविताओं के बारे में जानेंगे और पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।